नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य परीक्षा यानी आप सभी को विदित होगा कि 6 अक्टूबर को आपका एग्जाम आयोजित होने वाला है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको थोड़ा साइड में रखते हुए आज से इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और जो इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को एक बार अवश्य पढ़ लेना। मैं दावा करता हूं आपके एग्जाम में काफी ही बेहतरीन स्कोर होने वाला है। तो देखिए आपकी स्क्रीन के समक्ष है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ अच्छे से हमें ध्यान से पढ़ना है और जितने भी इस मॉडल पेपर के अंदर आपके समक्ष 35 मोस्ट क्वेश्चंस हैं उन सभी को अच्छे से देख लेना। चलिए, तो किस चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। मीन्स कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, लीजेंड हो जाएगा। यानी चार्ट एलिमेंट के ऊपर जो एक बॉक्स के रूप में कार्य करता है जिसके अंदर व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड अंकित होता है और वो क्या कहलाएगा भाई, आपका लीजेंड के नाम से इसको जाना जाता है। क्या बोलेंगे भाई, लीजेंड के नाम से इसको जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपकी स्क्रीन के समक्ष। जल्दी से इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप देखेंगे और साथ में अगर आपको आंसर आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर लेना। वर्ड एमएस वर्ड में थेसोस टूलबार किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? भाई थेसोस टूलबार की बात हो रही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई थेसस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थेसस का उपयोग किया जाता है समानार्थी और विपरीत शब्द को खोजने के लिए, है ना। समानार्थी और विपरीत शब्द को खोजने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप सभी को ध्यान रखना है कि यहां से ऑप्शन नंबर सी वाला जो विकल्प है ये यहां से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है तो होने दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हूबहू दिखेगा और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार ऑलरेडी यहाँ पे पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि भाई ऐसा कौन सा आउटलुक ईमेल खाता होता है जिसका उपयोग ईमेल, निजी ईमेल है ना, वो डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो भाई POP3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? POP3 हो जाएगा। ये आप सभी लोग अच्छे से याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रस्टशील के प्रकार बताइए। भाई अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्टशील बिजनेस की सुरक्षा और जो यूजर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ट्रस्ट सेल के प्रकार के अंदर डेटा सिक्योरिटी सेल, बिजनेस वेरीफाइड सेल, प्राइवेसी सेल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे उपरोक्त सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं, फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि एक फाइल अथवा कोई फोल्डर होता है उसको स्थायी रूप से मिटाना है वो, ताकि डिलीट की हुई फाइल रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं जानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फाइल को क्या करेंगे भाई, परमानेंट डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, फाइल को परमानेंट डिलीट करेंगे। बट परमानेंट की शॉर्टकट की पूछी है तो आप बोल देना शिफ्ट के साथ में डिलीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, शिफ्ट के साथ में डिलीट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? तो भाई आपको ध्यान रखना है कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर और फुटर तो होता है, फुट नोट भी होता है, देखिए सॉरी है ना, हाइपरलिंक होता है और बुकमार्क भी होता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू की बात हो रखी है तो हेडर और फुटर भी हो जाएगा, हाइपरलिंक भी होता है और बुकमार्क, ये जो तीनों है ना, तीनों इंसर्ट में होता है। तो भाई फुट नोट कहाँ पे होता है, ये फुट नोट कहाँ पे होता है? तो आप बोल देना भाई रेफरेंस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? रेफरेंस रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा भाई। आपको किस में मिल जाएगा? ये वाला विकल्प आपको मिल जाएगा भाई, रिव्यू टैब के अंदर मिल जाता है। कौन सा वाला? फुट नोट वाला, ठीक है।
नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है कि इफ एरर ये क्या होता है भाई? लॉजिकल फंक्शंस होता है। क्या होता है? लॉजिकल फंक्शंस होता है। एग्जाम में ये पूछा गया है ऑलरेडी। आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा याद अवश्य रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? भाई जो एमएस एक्सेल होता है उसके अंदर जो एक्टिव सेल होगी है ना, जिस सेल के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो कंटेंट होगा, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, उस कंटेंट को दिखाने का कार्य भाई कौन करेगा? आपका फॉर्मूला बार करेगा। कौन करेगा? फॉर्मूला बार करेगा। जबकि उस सेल का अगर पता देखना है तो आप नेम बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के सेशन के अंदर काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और मैं दावा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। एमएस वर्ड में वेब लेआउट का क्या तात्पर्य होता है? तो वेब लेआउट होता है, उसका तात्पर्य ये होता है कि डॉक्यूमेंट है ना, उस डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु है ना, अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड का पेज है वो वेब पेज कैसा होता है उस रूप में देखने के लिए आप वेब लेआउट व्यू का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? भाई देखो आपको याद रखना है शॉर्टकट, यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी का पूछा है लेकिन दोनों ओर से अलाइन करने की बात हो रखी है। तो दोनों ओर से अलाइन करने की बात हो रखी है तो आप क्या करेंगे भाई? जस्टिफाई करेंगे। क्या करेंगे? जस्टिफाई इसकी शॉर्टकट की होती है भाई, कंट्रोल बटन के साथ में जे बटन दबाने से भी जस्टिफाई होता है। बट यहाँ पे दोनों ओर से अलाइनमेंट पूछा है ना, लेफ्ट और राइट, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई ऑप्शंस को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, नॉन वॉलेटाइल स्मृति हैं, इनमें से कौन सी नॉन वॉलेटाइल है ना, जो बिजली जाने के बाद में भी डेटा को बरकरार रखती है? तो एस रैम और डी रैम, ये तो किसके प्रकार हुए भाई? रैम के प्रकार और रैम के प्रकार। इसका मतलब ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? वॉलेटाइल के उदाहरण हो जाएंगे। किसके भाई? वॉलेटाइल के हो जाएंगे। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या करना पड़ेगा हमें? रोम को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? रोम को करना पड़ेगा। ये नॉन वॉलेटाइल स्मृति के अंदर आती है। बिजली जाने के बाद में भी इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? तो अभी तो हमने आगे पढ़ा था कि हेडर और फुटर ये जो विकल्प होता है ना, ये आपका कौन से मेन्यू के अंदर होता है भाई? इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला विकल्प हमें करेक्ट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर है ना उसके लगभग विंडोज 10 की प्रत्येक सेटिंग तक पहुंचा देता है। जो भी सेटिंग संबंधित जो क्रिया करनी है वो उस अकाउंट के अंदर की जा सकती है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर में क्या देखना पड़ेगा भाई? एडमिनिस्ट्रेटर देखना पड़ेगा, है ना। बेसिक यूजर अकाउंट पूछता ना कि बेसिक यूजर अकाउंट कौन सा होता है कंप्यूटर का, तो आप बोल देते स्टैंडर्ड। यहाँ पे विशेष पूछा है, विशेष मीन्स स्पेशल पूछा है। कौन सा पूछा भाई? स्पेशल पूछा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। क्या हो जाएगा भाई? एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है भाई? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट की भाई कौन सी है? तो फॉर्मेट पेंटर की पूछिए ना। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हुए तो आप क्या करेंगे भाई? आप यहाँ पे करेक्ट आंसर कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। यानी किसकी पूछिए आपको? फॉर्मेट पेंटर की पूछिए भाई। किसकी पूछिए आपको? फॉर्मेट पेंटर की पूछिए। तो यहाँ से करेक्ट आंसर करना पड़ेगा भाई। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? ये इसी तरह का एग्जाम में भाई सीईटी वगैरह एग्जाम हुआ ना, अभी ग्रेजुएशन लेवल का इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें यहाँ से पूछा था, इसके जगह पे जीमेल का पूछा है। बाकी देखिए इनमें से कौन सा उदाहरण है पूछा है, तो आपको याद रखना है गूगल तो सर्च इंजन है, एप्पल भी नहीं हो जाएगा, तो मोजिला फायरफॉक्स है ना, ये एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। इसके अलावा सफारी होता है ना।
इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, गूगल क्रोम होता है ना, ओपेरा मिनी होता है, बहुत सारे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 5 टॉपिक है, बहुत अच्छे से बताया हुआ, जिसमें ये सारे मैंने कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए थे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, विंडोज एक्सपी होता है, MS विंडोज 7 होता है, विंडोज 8 होता है और विंडोज 9 होता है क्या भाई? 9 नहीं होता है, बाकी तीनों है भाई, ये तीनों है ना ऊपर वाले, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट विंडोज 9 कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 8 के बाद में सीधा कौन सा आया? 10। और अभी नवीनतम कौन सा चल रहा है? सबसे नवीनतम आपको अभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे नवीनतम आप कौन सा करेंगे? विंडोज 11 कर देंगे भाई। कौन सा करेंगे आप लोग? विंडोज के साथ में विंडोज 11 करेंगे, है ना, विंडोज 11 वाला अभी सबसे नवीनतम है। DVD-R का पूरा नाम बताना भाई, DVD-R पूछा है ना, क्या पूछा, किसका बताना आपको? DVD-R का पूरा नाम। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क तो होता ही है, या डिजिटल वीडियो डिस्क बोल दो आप शॉर्ट में, और R का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? अंतिम परिवर्तन को आप किसके द्वारा नियंत्रण करेंगे? तो आप भाई किसको कर लेंगे? अंडू का उपयोग करेंगे, और जिसकी शॉर्टकट की आपको पहले से विदित है, कंट्रोल के साथ में Z बटन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम बताना है। आपको सभी टॉपिक ये पढ़ा दिए हैं। MSP का पूरा नाम क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो भाई आपको ध्यान रखना है, मॉडेम है ना, वो मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो आप याद रख लेना, फोन लाइन है ना, फोन लाइन जो होती है, केबल होती है, उसके साथ में मॉडेम जुड़ा होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों अलग पॉइंट्स हो जाएंगे। तो फोन लाइन के द्वारा ही मॉडेम को एक पीसी के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? नेटवर्क के अंदर आपको बताया होगा, पेन होता है ना, लैन होता है, मैन होता है, बैन होता है, इसके अलावा जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क सैन होता है। तो ये 10 है ना, ये कोई एक नेटवर्क के अंदर नहीं आता। बाकी पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 10 कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी को हम उचित विकल्प के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। भाई विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग आप किसके लिए कर सकते हैं? एप्लीकेशंस को लॉन्च करते वक्त भी आप स्टार्ट बटन को ही क्लिक करेंगे। ठीक है, उपकरण की सेटिंग करना, भाई ये भी आप इसके लिए भी किसका उपयोग करेंगे? स्टार्ट बटन। तो टोटली देखो, सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए भी, तो ये सभी जो भी आप काम करना चाहते हैं, आखिर स्टार्ट बटन को क्लिक तो करना ही होगा, उसके बाद में सारे विकल्प खुलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर हैं, तो भाई क्या हो जाएगा? आप सभी को ध्यान रखना है, तस्वीर को एडिट करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, तो तस्वीर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में इसको जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। भाई कंप्यूटर से कौन जो हार्ड कॉपी प्रदान करेगा? तो सीधी सी बात है भाई, प्रिंटर करता है। कौन करता है? प्रिंटर करेगा। बाकी ये कोई विकल्प इनमें से उचित नहीं है, सीधी सी बात है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंदर कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु काम में लाया जाता है। भाई पावर पॉइंट की जो प्रस्तुति होती है उसको तेज गति से बनाना, अति शीघ्र बनाना, ये नाम पकड़ लो। अति शीघ्र की बात होती है ना, तो ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑटो कंटेंट विजार्ड है ना, तेज गति से बना तो ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग करेंगे। पहले से दिया हुआ सारा कंटेंट क्लिक करके यूज ही करना होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे विकल्प राइट माना जाएगा इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक्सेल वर्कशीट में चयनित अंशों को आप कैसे प्रिंट करेंगे? भाई आपको याद रखना है, इस एक्सेल की वर्कशीट के अंदर कुछ अंश दिए हुए उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। पेज ब्रेक निर्देश का उपयोग करके नहीं,
वर्कशीट जिस पर अंश है उसको प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प को सुन के, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर भाई कौन सा हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को आप ऑटोमेटिकली सही करना चाहते हैं, यानी आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो भी सही हो जाती है, ऐसा ऑटो करेक्ट फीचर्स होता है भाई, ऑटो करेक्ट फीचर्स होता है, ये कार्य करता है। आप व्यू मेन्यू के अंदर जाके ऑटो करेक्ट फीचर्स को देख लो, तो आप स्पेलिंग को भी अगर आप गलत थोड़ी बहुत गलत लिखेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। जैसे मान के चलो आपने कॉलेज की स्पेलिंग ऐसे लिख दी है ना, कॉलेज ऐसे, तो भी वो ऐसे ऑटोमेटिकली जैसे आप बैक स्पेस दबाएंगे तो सही हो जाएगी। तो ये ऑटो करेक्ट फीचर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटो करेक्ट फीचर्स कहलाता है। फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के एक पहल में डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो भाई उसके लिए पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस की कुछ फॉर्मल्स जो भी होते हैं फॉर्मेट्स उसको ऐड किया जाता है। फैक्स, अध्वनित, तो टोटली भाई टेम्पलेट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? टेम्पलेट के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्वेश्चंस का राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है ईपीडीएस का विस्तृत नाम है। तो ईपीडीएस का भाई पूरा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताना है। किसका भाई? एफपीएस का पूरा नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? फेयर प्राइस शॉप। क्या हो जाएगा भाई? फेयर प्राइस शॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? वर्ड रैप, है ना, वर्ड रैप का अर्थ होता है कि ये जो लाइन आप लिख रहे हो, ये लाइन है ना, जैसे पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में आ जाएंगे, यानी लाइन पूरी होते ही सबती अगली लाइन में आने का कार्य कौन करता है? वर्ड रैप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट का सबत ही अगली लाइन में पहुंचाना किसका कार्य हो जाएगा? वर्ड रैप का कार्य हो जाता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या तात्पर्य है? व्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको स्प्लिट ऑप्शंस को सुनना है। तो स्प्लिट ऑप्शन से क्या हो जाएगा भाई? विंडोज है ना, उसको दो भागों में बांटेगा, है ना, विंडोज होता है उसे एक विंडोज को दो भागों में बांट लेगा ना। आप एक विंडोज को दो भागों में बांटना चाहते हैं तो आप स्प्लिट ऑप्शंस का उपयोग कर लीजिए। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रिंटर जिसमें यहाँ पे पहले तो स्याही की बात हो रही है। स्याही का मतलब क्या हो जाएगा? इंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक। इसका मतलब मैंने पहले बताया हुआ है ना, स्याही से पकड़ लो, छोटी छोटी बूंद किससे बनेगी? स्याही से तो बनेगी, इंक से बनेगी, तो इंक जेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक जेट प्रिंटर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। आगे वाला क्वेश्चन है बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है। तो सबसे पहले आप जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो भाई क्या दिखाई देगा आपको? डेस्कटॉप दिखाई देता है ना। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप मोस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? मोस्ट नहीं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। आगे वाला, और आगे नहीं, इस टॉपिक का सबसे, यानी इस आज के सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। आप सभी लोग अवश्य कमेंट कर लेना। ये जो मैंने क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर के अंदर डाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और हमेशा एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफ आप देख लीजिए कि बहुत कम क्वेश्चंस पढ़ के अगर आपको अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना है तो आप इस चैनल के साथ में बने रहिएगा। परीक्षा आप जैसे ही देखे एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तो आप खुद बोलेंगे, मैंने बोलूँगा, ठीक है, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनाए गए थे मॉडल पेपर उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपको मिल जाएंगे। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर, है ना, तीर या एरो कह सकते हैं, का निशान होता है उसे क्या बोलेंगे? तो भाई उसको आप नेविगेशन के नाम से भी जान सकते हैं, उसको आप एरो की तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एरो की भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेविगेशन कुंजी। देखिए ये आपके समक्ष थे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
अवश्य करके जाना। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।